अरे अरे धुनता ना कैसे हैं आप? धुनता ना कहो मेरी बेटी नहीं। इसको देख के डर रहे। सर आइए। जी अरे प्लीज सर ये मिस्टर वसंत घोटाला। वो तो जानते हैं एक दूसरे को। जानता हूं। और सर ये है मिस्टर मुरलीधर ओझा उर्फ गुलूभा। इनको नहीं जानता हूं। अच्छा सर ये इन्हें जानते हो और मारे को नहीं जानते हो? मारे को ओझा अंकल आप अफसोस क्या कर रहे हो? हाँ, लॉजिकली आपको खुश होना चाहिए कि ये लोग आपको नहीं पहचानते, ना ही मुरलीधर ओझा के रूप में और ना ही गुल्लूबा के रूप में। हेलो सर को इनकी असलियत बताने के लिए हम बैठे हैं यहाँ। झूठी आप बैठे कहाँ हो? आप तो खड़े हो। पापा ये गलत हिंदी बोल रही है तो आप इन्हें कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बात तो सही है। आप बैठी कहाँ हैं? आपने ऐसे बोलना चाहिए था कि सर को आपकी असलियत बताने के लिए हम यहाँ खड़े नहीं हैं। खड़े हैं तो जरा वैसे प्लीज बोलिए ना, वरना ये मेरा जीना आराम कर देगा। चुप रहिए सब। आप लोगों को पता भी है आप लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं? एक मिनट यहाँ। वो तो मुझे भी नहीं पता है। पहले मुझे तो बताओ ताकि मुझे पता चले कि मुझे यहाँ बुलाया किस लिए। बाबा। हाँ बेटा। अरे यहाँ बा। बाबा मुरली भाई और घोटाला फैमिली को जमानत मिली? कहाँ बा? शादी चाय का भी नहीं पूछा मुझे इंस्पेक्टर। मैंने उसके टिफिन के डब्बे से ऐसा एक आलू पराठा सरकाया तो डंडा मारा। बोल पिछड़ी बरस तुझे तो लाकड़ियों से मारना चाहिए। यहाँ तुझे तेरी पड़ी है। वहाँ वो लोग कितने भूखे होंगे जेल में। नहीं रहेंगे भूखे माँ। चलिए आप चलिए। कहाँ? पुलिस स्टेशन। सब्जी बेचने? नहीं बा, काका मुरली और घोटाला परिवार को खिलाने के लिए। उनको ऐसे कच्ची सब्जी खिलाएगी? हाँ आपने कहा था ना कि उनके लिए खाना लेके जाना है। अब मैं इनके हुक्म का पालन नहीं करती तो ये कहती कि मैं इनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। बाबा अभी के अभी अच्छे से अच्छा डिवोर्स लॉयर लेके जा। बा जरा शांति रख, सेम मजा आएगा। क्या सेम मजा आएगा? ये कह रही है कि मैंने इसे हुक्म दिया था सिर्फ कच्ची सब्जियां लेके जाने के लिए। ठुठाड़ी डफोड़। झूठी, मैं झूठी। आपने नहीं कहा था माँ कि चकुड़ी पुलिस स्टेशन जाना है बेटा, तो पूरी सब्जी तैयार रखना। अते पूरी कहाँ है? माँ ध्यान से देखिए, ये पूरी की पूरी सब्जी ही तो है। ये डफोड़ेश्वरी, मेरे कहने का मतलब था आटे की पूरी और आलू की सब्जी लेकर जाना है। भगवान तो गवाह है ही, पर आप भी सुन लीजिए। इनके हुक्म में कहीं पे भी आटा, आलू की सब्जी ऐसे शब्दों का प्रयोग था। बोलिए, हुआ था? सच्चाई बताइए मुझको। वाह मेरी कुतुब मीनार, वाह। इसे तो वकील होना चाहिए। कहाँ बा? ना बाबा, इसे वकील नहीं, इसे तो मुजरिम होना चाहिए। चल अभी के अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। आज तुझे मैं जेल में डाल दूंगी और तेरे बदले में 1 डजन खुक्कार कैदियों को एक्सचेंज में घर पर लेकर आऊंगी। वाह बा, तू इसे छोड़ने? अबे हूँ क्या छोड़ू? तू छोड़ इसे, ले पते। मतलब तू ये छोड़ और ये सोच कि जमानत का क्या करे है? मुझे तो डर है कि वो पुलिस कमिश्नर उससे सच उगलवाने के लिए कहीं टॉर्चर ना करे। हाय बाबा, वो लोग क्या करेंगे? सर हमने इनके घर में ट्रांसमीटर्स फिट किए थे, ये तो पता है ना आपको? हाँ वो पता है, वो मुझे बताया गया था। ये घोटाला फैमिली के घर से तो बस हेमंत गेंडामल हफू हफू मत कर सोफा मुंह में चला जाएगा। अरे वर्षा लंबी होके वहां कपड़े सुखाओ, बस ऐसी ही सब
बेमतलब बेफिजूल बकवास बातें चल रही थी जिसका मतलब हमें एब्सोल्युटली बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। थैंक यू। लेकिन सर, मिस्टर ओझा उर्फ गुलवा के घर से की गई रिकॉर्डिंग आप खुद ही सुन लीजिए। लाजो, ओ लाजो, मतलब ना मेरे को जल्दी से कुछ खाने को दे, हाई क्लास वाला। फिर ना मतलब पैकिंग करके मेरे को सरहद पार जाना है, सरहद पार। ओको सरहद पार बनना थे, मतलब ना। हाँ, आ गई गुल्लूबा। मानो तेरे पापा तो पूरे गुल्लूबा बन गए। हाँ मतलब ना चाहो तो पिकनिक करवाने पड़ोसी मुल्क ले जा सकता हूँ। मेरे पास तो ऑफिशियली राइट्स है, मतलब मैं ही तो गुल्लूबा हूँ ना, मतलब गुल्लूबा। आप ओझा जी हैं, ओझा जी। कल ये मत भूल जाना कि मैं आपकी बीवी हूँ, वरना कल कहेंगे कि गुल्लूबा तो कुंवारे हैं, मतलब ना उनकी ना ही कोई बीवी है और ना ही कोई बेटा, अब मतलब ना। देख बेटा, गुल्लूबा की गुल्लूबी, मतलब लाजो रानी। गुल्लूबा की बीवी नहीं तो क्या हुआ, गर्लफ्रेंड तो हो ही सकती है। बोलो चलना है सरहद पर, घुमा के लाता हूँ, बैग पैक कर लो। मतलब ना घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, सरहद पार करेंगे, गुल्लूबा गर्लफ्रेंड, और क्या। एक बात तो है पापा, आप मुरलीधर ओझा हैं या गुल्लूबा, आपकी बोली सुनकर तो कोई भी धोखा खा सकता है। अरे इसी बात का तो फायदा उठाकर मैं थारे पास आया था आसमानो। मतलब ना सरहद की पुलिस भी धोखा खा गई थी, हमारे को तो बेस्ट ₹2 का अवार्ड मिलना चाहिए, मतलब ना। अब आपका क्या कहना है मिस्टर ओझा उर्फ गुलूबा? ये तो खाली एक मजाक था। पड़ोसी मुल्क कितनी बार गए हैं आप गुल्लूबा? अरे मैं गुल्लूबा नहीं हूँ। हाँ, ये तो सिर्फ वहाँ पड़ोसी मुल्क में ही गुल्लूबा थे। पर पड़ोसी मुल्क जाकर हमारे देश के क्या क्या राज बेचे हैं ये बताइए। देखिए मिस्टर गुलवा, आप पर देशद्रोह का आरोप लगने वाला है, देशद्रोह का। देशद्रोह? चाचा, वो जो खेतों में होता है ना, अरे वो स्केरक्रो। एक बार कोर्ट में साबित हो गया कि आप देशद्रोही हैं तो आपकी सजा काला पानी होगी। या काला पानी? पानी की जगह वो काला खट्टा देते होंगे शायद, है भाई? अरे वाह, वो तो बहुत टेस्टी होता है। कांग्रेट्स ओझा अंकल। अरे शरद चाचा, वो ऑरेंज पी, काला खट्टा काला खट्टे काला खट्टा। वो काला पानी की सजा मतलब काला खट्टा नहीं देंगे पीने को। वो एक ऐसी कैद है जिसमें इन्हें रोशनी भी नहीं दिखाई देगी। लेकिन ओझा अंकल की बीवी का नाम रोशनी नहीं है, लाजो आंटी है। चुप रहे। इसीलिए सच सच बताइए, पड़ोसी मुल्क में हमारे क्या सीक्रेट्स बेचे हैं आपने मिस्टर ओझा और गुलूबा? समझा मैं अब सब समझा। अरे पुलिस को लगता है कि गुलूबा जैसा एक आदमी सनशाइन कॉलोनी में आ गया है, इसलिए कुक्कू के जरिए सबके घर में ये ट्रांसमीटर फिट किया ताकि सबके घर से सबूत। वाह! तुम जब पत्ता खेलता है तब वो 8 नंबर फेंकता है तो क्या बोलता है हिंदी में? इसका क्वेश्चंस तो बहुत लंबा होते जा रहा है मैन। 8 फेंकते वक्त, हाँ ये मेरा 1 अट्ठा। हाँ, ये कुक्कू ने जानबूझ के सबके घर में फिट किया ताकि वो सबूत को 1 अट्ठा कर सके। क्या? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये दिन पर दिन बहुत भयानक होते जा रहा है। इकट्ठा का 1 अट्ठा? तुम समझा ना मैं अभी? लेकिन मैं नहीं समझी रोनी भैया, पुलिस असली गुलूबा को क्यों नहीं पकड़ती है? क्योंकि वो मौका देख के फरार हो गया है ना।
पुलिस को लगता है कि असली गुलूबा अपना अंकल ओझा है मैन। ओह माय गॉड, लेकिन फिर घोटाला फैमिली को क्यों अरेस्ट किया मैन? वसंत, शरद। वसंत क्या? अरे ऐसे कोई कहीं भी घुस जाता है क्या? वसंत, मालती, बिपिन, पराग बन के घुस गया कहीं भी? एक्चुअली रिलैक्स रॉनी, एक्चुअली रॉनी ठीक बोलता है। वो किसी दूसरे का भेस लेके किसी का घर में एंट्री करना ये अपराध है। अपराध है? लेकिन फैंसी ड्रेस में तो हम कितने अलग अलग भेस बदल के घुसते हैं। भूत प्रेत, कभी राणा प्रताप, कभी अकबर। हमें तो प्राइज भी मिलता है। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। वर्षा भाभी, फैंसी ड्रेस में किसी का भेस लेके जाना अलग बात है, लेकिन किसी जीते जागते इंसान की आइडेंटिटी लेना वो जुर्म है। लेकिन लीजा और रॉनी भैया को हंसाने के लिए वसंत ने अमिताभ बच्चन का रूप लिया था, याद है? हाँ, मैं बोलता है वो क्या है ना कि अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान, हाँ, उनका रूप इंडिया में लाखों लोग रोज यूज करता है, वो चलेगा। अरे वाह, वो चलता है। तो हमने बिपिन, मालती, पराग ये रूप लिया तो हम गुनहगार? ये ऐसा कैसे कायदा है इंसानों का, मतलब हम इंसानों का? अरे कोई इसको समझाओ मैन। वैसे भी घोटाला तुम लोग प्रॉब्लम में नहीं है, तुमको तो जीनत अमान ऐसे भी मिल जाएगा। कौन मिलेगा? जीनत अमान, जवानम, अमानत, जामुन, जमानत, जमानत। हाँ, ये तो पागल हो गया है मैन। जमानत का जीनत अमान। अभी तुम समझा? प्लीज एक मिनट। देखो घोटाला, असली प्रॉब्लम में तो अंकल ओझा है, उनको कैसे बचाएंगा ये सोचो। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, अगर सच सच नहीं बताया ना क्या क्या राज बेचे है पड़ोसी मुल्क को, तो फिर ये डीवीडी देख रहे हो ऑन हो जाएगी। बहू मेरी बेटी नहीं, समदन दहेज देती नहीं, 2 घंटे का महा एपिसोड देखो। अरे मैं सच कह रहा हूं सर, मैं गुलूबा हूं ही नहीं। अच्छा, तो अब तुम्हें वो बहू का मंदिर वाला सीन दिखाना ही पड़ेगा। नहीं, मस्त नहीं है। नहीं सर, वो मंदिर वाला सीन मतलब वो धूमता ना धूम वो वाला नहीं तुझे मेरा सुहाग जो है वो कहाँ है? तुझे मुझे बताना ही होगा माँ। तुझे मेरी बात की कसम है माँ, वरना मैं इसी चौखट पे अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी माँ। बता 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 मेरा पति कहाँ है, मुझे बता। ये देखते देखते तो मर जाएंगे। भैया उस हेमंत को देखिए, उसे तो मजा आ रहा है, वो यही कर रहा है। अच्छा सुन, एक आइडिया है। ओझा अंकल को तो हिप्नोटाइज कर, उनसे कह दे कि वो बेहोश होकर धड़ाम से उस पतले वाले कैदी पे गिर जाए। आगे का मैं संभाल लेता हूँ। मेरा यकीन कीजिए सासू माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ सासू माँ, मेरा विश्वास कीजिए। ओझा अंकल, ओझा अंकल, अब आप उस पतले कैदी पर धड़ाम से गिरेंगे और उसके ऊपर से जब तक मैं ना कहूं तब तक नहीं उठेंगे। शरद, अपना मनुष्य परिवर्तन वाला सुपर पावर मुझे दे जल्दी।
चाय 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 साहब तुम्हारी चाय 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 चाय। बाद में कम शक्कर वाली। अरे क्या बाद में कम शक्कर। ए चायवन, अंदर कैसे आए तुम? बाहर निकलो यहाँ से। हवलदार, लॉकअप खोलो। गेट आउट। मैडम, ओ मैडम, आप बैठ जाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप बैठ जाइए। अब हिप्नोटिज्म का असर खत्म हो चुका है, अब आप जाग सकते हैं। ये क्या नाटक था? कौन सी नई चाल चल रहे हो तुम गुलूबा? अभी तुम्हें वो क्लाइमैक्स जो कि पूरे 15 मिनट का है और जिसमें स्क्रीन इधर से उधर, उधर से इधर आड़ा टेढ़ा हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। नहीं। उसे देखो और बर्दाश्त करो। सर 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 सर, ये ओझा सही कह रहा था कि ये गुलबा नहीं है। क्या? हाँ सर, क्योंकि गुलबा नाम का आदमी बाहर खड़ा है और वो आपसे बात करना चाहता है। एक ही रास्ता है मैन। अंकल ओझा के सर पे से इल्जाम वो रॉडी भैया, अटको, पेट भर के अटको, और जब ये आग लगेगा और तुमको चिल्लाना पड़ेगा बचाओ बचाओ, तब भी तुम अटकना। फिर मेरे को पूछना कि लीजा, मेरे बच्चे लोग स्कूल में जाता है, उसको गुजराती में कैसे बोलेगा? फिर मैं जवाब देगा, मारा बच्चाओ स्कूल में जाई छे। फिर तुम बोलेगा, हाँ बच्चाओ बच्चाओ, मेरे को आग से बचाओ। हाँ, और उसके बाद आप बोलना कि रोनी, सीरियसली रोनी, बचाओ का बचाओ। भाभी, आप भी कुछ कम नहीं है ना? अरे अंकल ओझा पे आइए, डिसोजा फैमिली। अरे वही मैं बोलता है मैन, अंकल ओझा के सिर पे से इल्जाम वो आई गिव अप। एक मिनट, 50 पैसे को हिंदी में क्या बोलता है? आटाना। हाँ, अंकल ओझा के सिर पे से इल्जाम आटाना है तो एक ही रास्ता है। बोलिए बोलिए, आप बोल लीजिए ना भाभी, क्योंकि बिना बोले आपको चैन नहीं आएगा ना। थैंक यू। सीरियसली रॉनी, हटाना का आठ आना? अभी तुम समझा ना मैन? अरे हटाने का रास्ता बताइए आप लोग। अरे वही तो मैन, हमें सबसे पहले रियल गुलूबा का पता लगाना को पड़ेगा मैन। गुलूबा का पता तो हमें रणोत्सव में चौकट भाई ने दिया था, और फिर हमें अरे वो नैन्सी छेड़ा को भी पता था ना? हाँ, और एक औरत भी थी, मोटी सी, कौन थी वो, जो ऐसे फटे हुए सर के साथ बोलती थी? हाँ, वो सुरीली। करेक्ट, सुरीली। उसका नंबर है मेरे पास। अच्छा, हाँ। तो हैस क्या रही हो? जाओ नंबर लेके आओ, उनको फोन करो मैन। अब मैं डायरी लेके आती हूँ। गुलूबा आ गए। हाँ? अरे ये देखो, असली गुल्लूबा आ गया। घोटाला। बसंत घोटाला कहाँ है? अरे भैया को मारो गोली। क्यों? हेमंत तू शांति रख, जरा समझने की कोशिश कर। देखो, ओ ना, मतलब ना, इस नकली गुल्लूबा को यहाँ से जाने दो, और ना मतलब साथ में शरद और हेमंत को भी जाने दो, मतलब ना। आप इनको भी जानते हो? संभालो संभालो वसंत। हाँ ना, मतलब ना, मैं तो सबको जानता हूँ ना, मतलब। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, असली गुलूबा आ गए हैं, तो हमें यहाँ से निकालिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, या फिर यहाँ पर एसी लगाइए प्लीज। हम हसीना हसीना हो रहे हैं सब। हाँ, देखिए ना, कितनी हसीना टपक रही है हम सबकी चेहरों से। कौन सी हसीना टपक रही है?
दीपिका पादुकोण टपक रही है कि कैटरीना टपक रही है, मतलब ना गेंडे। चाचा चुप बैठ। ये देख या भैया, गुल्लू भैया, इसे मैं समझा दूंगा, इसे छोड़िए ना आप, इसे छोड़िए। ये गुल्लूबा पसंद को टला की तेरे बात क्यों कर रहा है? क्योंकि असल में ये है ना। चुप बैठ तू। अरे ओझा अंकल, आप गिड़गिड़ाइए ना। आपको क्या करना है कि गुल्लूबा वसंत भैया की तरह बातें करे, आपको ऐसे निकलना है कि नहीं? हाँ, निकलना है ना, तो गिड़गिड़ाइए। चाहिए। इंस्पेक्टर भाई साहब, हमारी बात मानो, हमारे को यहाँ से जाने दो इंस्पेक्टर भाई साहब, जाने। ओझा अंकल, हाँ, इंस्पेक्टर जी, अभी तो असली गुल्लूबा आ गए हैं ना, तो हमें यहाँ से निकालिए प्लीज। हाँ ना, मतलब ना अभी मैं आ गया हूँ तो इन लोगों को जाने दीजिए। ठीक है, इन सबको जाने दो। रॉनी भैया, डायरी मिल गई। इसी में है सुरीली का नंबर। डायरी? हाँ लगी, मेरे को भी दो। हाँ, मैं भी देखता है। ओए, ओह माय गॉड। सीरियसली रॉनी, हम लोग गुल्लूबा का पता लगाने के वास्ते डायरी इधर उधर करता है ताकि हमको सुरीली का नंबर मिले, और तुमको खाने का पड़ा है। मैं क्या करूं, मेरे को भूख लगा था इसलिए मैंने ये डब्बा लेके आया। और तुम ही बोलता है ना कि पड़ोसी का घर हमारा घर होता है, इसलिए मैं ऐसे मिल गया सुरीली का नंबर। ये गॉड, नंबर लगाएंगे। जल्दी फोन करो मैम। अब ना इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, आप पहले किसी बड़े नेता से मुझे मिलवाइए। वो ना मतलब ना मैं उनसे मिलूंगा और मनवाली करूंगा, और मैं अपनी सुरक्षा में क्या क्या चाहता हूँ ये उन्हें बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या कांड किए हैं। मतलब ठीक है। मुझे लगता है ये जरूर कुछ चाल चलने वाला है। एक काम करते हैं, पहले इसे लॉकअप में डाल देते, फिर देखते हैं इसके साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो तुमने वैसा सोचा है तो वैसा ही करो, तो डाल दो लॉकअप। अरे चलिए ओझा अंकल, चलिए। ओझा अंकल, आप कॉलोनी में जाके छुप के बैठ जाइए। हाँ, तो दाव मैं दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर आ हेमंत। अरे लुक्का छिपी खेलने के बैठ गया। अरे लुक्का छुपी पुलिस खेलेगी, हैं? देखिए वो आपको ढूंढने जरूर आएंगे। आप क्यों आएगी? असली गुल्लूबा तो नहीं, वो तो असली पापा है। पापा? किसके पापा? अपने बेटे के लेकिन गुल्लूबा तो कुंवारा है। ओझा अंकल, आप जाके कॉलोनी में छुप के बैठ जाइए। आपको मानव की कसम। हेलो, मैं वर्षा बोल रही हूँ। कौन वर्षा? नहीं, सॉरी, मैं मालती बोल रही हूँ। मालती बहन, कैसी है? वैसे आपको एक बात बता दूं, आप लोगों के जाने के बाद उधर और एक वसंत, विपिन, पराग और मालती आए थे, हैं? तो वो सब छोड़िए ना। सुरीली बहन। क्या कहा आपने? सुरीली बहन। मेरा नाम रसीला है, रसीला। सुरीली तो मेरी मासी है। हालांकि सुरीली मासी गाने में बहुत ही बेसुरी थी। एक मिनट। हाँ, मुझे गुल्लूबा का आता पता चाहिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे दिल पे क्या गुजरती है ना, ये मैं ही जानती हूँ। मुसीबत में तो सब आ जाते हैं। अब ऐसे दादागिरी मत कीजिए, मैं फोन काट दूंगी। नहीं, प्लीज फोन मत काटिए आप। मैं आपके नाम का रट्टा मारती हूँ। हाँ, रसीला। वेरी गुड। देखो,
आप ऐसे स्टार्टिंग से कोऑपरेट करती तो इतनी माथाकूट नहीं होती ना बेन, है ना? अब देखो, आपको गुल्लूबा का पता चाहिए ना, भाई वो तो यहाँ से फर आ रहे। वो तो हमें भी पता है, लेकिन उनका कोई अता पता, मतलब गुल्लूबा फरार होके कहाँ जा सकता है आपको पता है? कुछ भी आप मुझे बता सकती है? यहाँ से फरार होके वो अपने किसी भाई के बेटी की शादी में मुंबई जाने वाला था, इतना मैंने सुना था। हाँ, तो शादी मुंबई में कहाँ हो रही है, ये अगर आप मुझे बताएं तो। नहीं, ये है ना, ये मुझे उर्मिला से पूछना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, उर्मिला और गुलूबा के बीच में अच्छा नाता था। रसीला बहन, कोई बात नहीं, आप उनसे पूछकर मुझे बताइए प्लीज। हाँ, इसी नंबर पे कॉल करना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है मल्टी बेन, चलो आओ। तीसरा फोन आया है गुलूबा किधर है ये पूछने के लिए। ये तो मुस्कुरा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़। सर कहाँ गए? सर तो गए। है? इतना इम्पोर्टेंट केस चल रहा है और चले गए? कुछ बता के गए? कहाँ गए? नहीं, यही मौका है वसंत, सीनियर इंस्पेक्टर बाहर गया है। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है, तो तुमको क्या कंफ्यूजन है मैन? अरे वर्षा मैन, असली गुलूबा अपना भाई का बेटी का शादी के लिए मुंबई जरूर आएगा। गुलूबा अपनी वो तुम ऐसे टर्न पे कैसे अटक सकता है मैन? अरे एक मिनट मैन, वो 12 नंबर का सरदार जी, उसका नाम क्या है, जल्दी बोलो मैन। 12 नंबर में राजेंद्र भट्टी जी। हाँ, गुलूबा अपनी भट्टी जी का शादी के लिए जरूर आएगा, वो उससे बहुत प्यार करता है मैन। सीरियसली रॉनी, भट्टी जी का भट्टी जी? अभी तुम समझा ना मैन? हाँ, लेकिन वर्षा भाभी कुछ नहीं समझी। देखिए, अरे क्या प्रॉब्लम है? वर्षा भाभी, इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? कैसे बताओ इनको कि कुछ ना ये एड्रेस कहाँ है ये समझ में आया है, ना ही शादी क्या होती है इंसानों की ये समझ में आया है। वर्षा, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि तुमको अकेले अकेले घूमने का है। दरअसल वो बोलो। लीजा भाभी, रॉनी भैया। मानव, थैंक गॉड तुम आ गए। कहाँ थे तुम सुबह से? है ना, मैं आर्मी कैंप गया था, लेकिन वहां जाके पता चला कि मेरे नाम की तो इंक्वायरी निकली और मुझे तो मानव प्लीज, फर्स्ट यू रिलैक्स हो जाओ। तुम यहाँ पे बैठो मैन, इधर आओ। आई अंडरस्टैंड, हम तुमको एक्सप्लेन करता है। ओके भाभी, हम पुलिस स्टेशन से बाहर निकले हैं। थैंक यू पत्थर वाले भगवान। शरद सुनो, असली गुलूबा मुंबई आया हुआ है, और वो कहाँ आया हुआ है उसका पता है मेरे पास। हाँ? अरे वाह भाभी, तो हम आपको वहाँ हाँ, वो हेमंत ने चाय वाले का ग्लास तोड़ा था ना, वो शॉपिंग सेंटर के पीछे वाला इलाका, वहाँ पे मिलते थोड़ी देर में। अरे हेमंत, राजेंद्र, प्रिया, अरे मुझे बाहर निकालो। प्रिया, राजेंद्र, अरे प्रिया, अरे जल्दी आओ। अरे प्रिया, अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सॉरी राजेंद्र, देख क्या रहे हो, मुझे बाहर निकालो। सर, मैं राजेंद्र नहीं, नरेंद्र हूँ। अच्छा, मतलब राजेंद्र कहूंगा तो बाहर नहीं निकालोगे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, आप लॉकअप में कैसे बंद हो गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सर, वो गुलूबा कहाँ चला गया? हाँ, गुलूबा, उसी ने कोई गहरी चाल चली है। उसने मुझे हिप्नोटाइज किया और अंदर डाल दिया और खुद फरार हो गया। लेकिन सर, ये कैसे पॉसिबल है? हवलदार रघु ने कहा हमें अभी क्या बाहर गए। तो क्या मैं सीनियर इंस्पेक्टर का हमशक्ल बन गया? अरे देख क्या रहे हो, निकालो मुझे बाहर। हाँ सर, दरवाजा खोल, जल्दी निकाल।
अरे चलो चलो, जल्दी अपना अपना काम करो, जगह पे जाओ, जाओ जल्दी जाओ। हाँ बोलो। सर, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है ना, जरूर उस मुरलीधर ओझा की वजह से हो रहा है। वही गुलूबा है और उसी ने ये सब किया है। नहीं नहीं प्रिया, मुरलीधर ओझा बहुत अच्छा इंसान है और वसंत तो सबसे बेस्ट। वसंत सबसे बेस्ट, ओझा अच्छा है। ये अचानक आपको सब अच्छे लगने लगे? वो ना, मतलब मैं ये कह रहा हूँ ना, वो ना। ये आप गुल्लूबा की तरह क्यों बोल रहे हैं? बाप रे, तू गुल्लूबा नहीं है, वसंत, याद रख। क्या हो रहे हैं? मुझे मेरे जैसा बोलना चाहिए ना? नेचुरली सर। हाँ, तो मैं मेरे बोलने की प्रैक्टिस करके आता हूँ। सर आप? हाँ, लेकिन गुलूबा कहाँ है? सर, अभी अभी आप यहाँ से बाहर गए ना? हाँ, मैं पहले बाहर गया था, लेकिन बाथरूम जाना भूल गया, इसलिए फिर से अंदर आ गया। लेकिन गुलूबा लॉकअप से गायब कहाँ हो गया? अरे सर, लेकिन आप अभी अभी तो फिर से गए ना बाहर यहाँ से। तुम क्या बात कर रही हो? नहीं सर, यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। पकड़ो 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 पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे वो जो मेरा हमशक्ल है ना, उसे पकड़ो, जल्दी पकड़ो, अरे गाड़ी निकालो, निकाल जल्दी। ये बाबा, खाना दे दे बाबा। भाई आज मेरे बीवी ने टिफिन नहीं दिया, तुम कल आना, मैं कल दूंगा। अरे क्या कल आना कल दूंगा? बीवी ने टिफिन दिया था तो इसे खाना देने बैठते हैं। आप चलिए सर। चलो 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 जल्दी चलो। दिखाई दो तुम। मुरली, धीरे धीरे बोलिए, से मजा आएगा। क्या से मजा आएगा? समझ में आएगा, कैसा बोल? पापा आप शांत बैठिए, यहाँ पे बैठिए, बैठिए बैठिए, बैठ। हाँ, आराम से बोलिए, आराम से। मानव, इनका कोई रिमोट विमोट है? इस साल का बेस्ट मारवाड़ी अवार्ड श्याम सुंदर लेके गया। क्या बोल रही है लाडो? अरे वाह, ये तो सुपर रिमोट कंट्रोल है। 12वीं पे चलेगा? भावना काकी पहले इस टीवी के न्यूज को समझे। पापा पापा कहाँ, क्या हुआ है? आप आराम से बताइए, क्या हुआ? हाँ, वहाँ जेल में कुछ तो अजीब चल रहा था। हाँ, श्री घोटाला के होते हुए तो वही भद्रेश, वही वहाँ जेल में वसंत घोटाला अचानक गायब हो गया। अब उसी वक्त असली वाला गुलूबा आ गया। तो उसमें अजीब क्या है? वसंत भैया ही गुलूबा बन के आए होंगे। भैरवी दीदी, वसंत घोटाला गुलूबा क्यों बनेंगे? क्यों? तेरे पापा भी तो गुलूबा बने थे, नकली दाढ़ी और विग लगा के। क्या कुड़ी, वो फैंसी ड्रेस में नहीं गए थे? तो बराबर। लेकिन भावना भाभी, जो असली गुलूबा बन के आया था ना, वो बोल तो वसंत घोटाला की तरह ही रहा था। तो गुलूबा वसंत भैया बन के आए होंगे। भैरवी, तू मेरे ऑफिस से केले लेके आना। तो बराबर। माँ, फ्रिज में केले नहीं रखते। इसीलिए तो भेजा, शाम तक वही ढूंढती रहेगी। अरे वाह, ये तो मल्टीपर्पज रिमोट कंट्रोल है। पापा, घर पर लेके चलते हैं। अरे मारा तो सर चकरा रहा है। पापा जब असली गुलूबा आ गया है तो फिर ना। देखो, हमारी बात मानो, वो भी कोई बहरूपी ही था। अरे उससे बढ़िया गुलूबा तो मैंने किया। ओ नहीं, मतलब ना। बोलो, मानो या ना मानो, पर जेल में जो भी गड़बड़ हुई उसकी वजह घोटाला ही थे।
देना भाई। आ गई वर्षा। भाई मेरे पास पुराने कपड़े पड़े, लेके जाओगे ना? लेके जाएगा ना? हाँ। भाई साहब, यहाँ पे एक लड़का खड़ा था ना, गरीब, कहाँ चला गया? देखा आपने? वो अमीर बन गया। हाँ? वर्षा, वर्षा। वसंत, गुलूबा कहाँ आने वाला है उसका पता मिल गया। वेरी गुड। हेमंत और शरद आते होंगे। शिशिर कहाँ? शिशिर को रोनी भैया के यहाँ छोड़ के आई हूँ, एंजल के साथ। भाभी, अरे आजा आजा। पापा, आप ही देना असली वाले गुलूबा जेल में। हाँ, लेकिन अब रियल वाले गुलूबा को ढूंढना है। एड्रेस कहाँ है? हाँ। शाबाश। सूर्या हॉल, एसवीडी रोड, लकी कॉम्प्लेक्स के पास। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स पापा, कॉम्प्लेक्स। वो इंसानी बच्चे दूध में मिलाकर खाते हैं ना। वो कॉर्नफ्लेक्स होता है, कॉर्नफ्लेक्स। हाँ। नहीं पापा, कॉर्नफ्लेक्स मतलब शिकायत। उस दिन भावना आंटी बोल रही थी कि आजकल प्रीतेश की बहुत ज्यादा कॉर्नफ्लेक्स आ रही है स्कूल में से। बोलो इसको कुछ तो। वो कंप्लेंट्स होता है, कंप्लेंट्स। नहीं पापा, आप गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा मैं? अरे कंप्लेंट तो वो 11 नंबर वाले नीलेश अंकल के छोटे भाई। अरे वो कमलेश। हाँ। अरे भगवान, कॉम्प्लेक्स का मतलब हम किसी और से पूछ लेंगे। चलेगा प्रोफेसर घोटाला? अरे अपने बच्चे को भी संभालो ना। लेकर आ गए उसे यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स का, कॉर्नफ्लेक्स का, कंप्लेंट्स का, कमलेश। काका मुरली, 100 बात की एक बात, आप खतरे के अंदर है कि खतरे के बाहर है? नेचुरली खतरे में है। आप लोग मेरी बात सुनिए। जब तक असली गुलूबा पकड़ा नहीं जाता, हमें मुरली काका को किसी सेफ जगह पे छुपा के रखना होगा। हाँ, तो उन्हें तिजोरी में रख देंगे, ऐसे फोल्ड करके। अरे बाप रे, इसको केले मिल गए। चकुड़ी, तिजोरी में तो तुझे रखेंगे, तू रेयर पीस है ना। थैंक यू, नो रिटर्न। वैसे रेयर पीस तो मैं भी हूँ, लेकिन भैरवी बेटा। हाँ, काका बोलिए आपको रखेंगे। बा वो मेहमान है ना, तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना। मतलब मम्मी, एक मिनट। आप इनके फ्रिज में से चप्पल बेटा, चप्पल। आप इनके फ्रिज में से मुरली काका की चप्पल लेके आइए ना। वो बराबर फ्रिज में चप्पल रखते हैं और मैं गहने रखूं तो मुझे आंखें दिखाई। जाने भाई, लमना चिक्किया वगैरह। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें मुरली काका का कायाकल्प करना होगा और कोई पहचान ना सके ऐसा रूप देना होगा। कैसा रूप? एक मिनट। ये देखिए, इस तरह का रूप।